हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पर बेस हैं। मीन डेविएशंस जो है आपका 3 सीरीज पर आधारित है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज है, एक डिस्क्रीट सीरीज है और एक आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके जो जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराया हुआ है। तो उसका लिंक आपको मेरे आई टैब पर मिल जाएगा, साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरी एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी इस वीडियो के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जैसे कि मीन डेविएशन की हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन से, यानी इंडिविजुअल सीरीज भी हम लोग इसे कहते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, देखो। मीन डेविएशंस के पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी आपको एमडी निकालना है अबाउट मीन। सेकंड क्वेश्चन में निकालना वो कह रहा है अबाउट मीडियन, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। चौथे में आपसे क्या कह रहा है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। ये मीडियन है, ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे पहले इसके फॉर्मूले की। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, इसका मतलब क्या होता है गाइस कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो आपका फॉर्मूला भी जो है उसी बेस पर होगा। तो यहाँ देखिए एमडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन। अब एमडी जो इक्वल टू है समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस की, यहाँ होता है सी अपॉन होता है एन। इस सी का मान होता है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू, इस सेंट्रल वैल्यू में आपकी तीनों चीजें आ जाती हैं। तीनों चीजों में क्या आता है, एक तो आता है मीन, एक आता है आपका मीडियन और एक आता है आपका मोड। बात समझ रहे हो, इन सेंट्रल वैल्यू में आपकी तीनों वैल्यू आ जाती है। तो आपको जो भी चीज पूछेगा बस उसी को माइनस करना है। पहले आप उस डेटा का वो निकालोगे। जैसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, मीन पूछा है, अबाउट मीन। तो पहले आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। और मीन निकाल के आप एवरी एलिमेंट माइनस, ठीक है, किसमें से, मीन, मीन इसमें से आप एवरी एलिमेंट माइनस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आपको डेटा इन्होंने दे दिया और मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपने देख लिया कि x माइनस के x बार होता है। तो आपको पहले x बार निकालना पड़ेंगे, इस डेटा का आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ो और जितने भी आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है उनको उतने से ही डिवाइड करेंगे। तो आपके पास ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 आप इसको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 14.833। अब आपको क्या करना है, आपको x माइनस के x बार निकालना है, यानी आप पहले एलिमेंट में 10 में से घटाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर 12 में से माइनस करेंगे, 13 में से माइनस करेंगे, सब आप माइनस करेंगे। तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी बनेगी, देखिए आपके पास वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक आपके पास ये हो गई। इन सबको जो है आप ऐड करोगे, यानी इनका आपको समेशन लेना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे, इन सबको, ये वाले और ये वाले, फिर इनको आपस में आप ऐड करोगे इन सबको इस तरीके से, है ना, प्लस करेंगे आप जब प्लस करेंगे आपके पास समेशन करके वैल्यू आ जाएगी कितनी, 19.00, यानी कि 19। ठीक है, तो आपको एमडी निकालना है। एमडी के लिए क्या करना है आपको, नीचे क्या है आपके पास, फॉर्मूले में आपके पास होता है मीन, ओ सॉरी एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन ये रहा, देखो कैपिटल एन, और कैपिटल एन कितना है इसमें, देखो 6 ही तो है आपके पास, काउंट में कितने है, 6 है। तो बस आपको फिर 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये आपके पास मीन डेविएशन निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3.17। क्लियर है बात। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें आपसे इन्होंने पूछा है मीडियन। क्या पूछा है, मीडियन। तो पहले आपको जो डेटा गिवन है उसका आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। अब मैंने डेटा को काउंट किया, काउंट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में या फिर एक बढ़ते हुए क्रम में आपको उसको डेटा को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेटा है आपका ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी असेंडिंग में आपका लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको उसको काउंट करना है। काउंटिंग जब मैंने की तो आपके पास नंबर आया 8। 8 कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसका मीडियन हम कैसे निकालते हैं, बीच के 2 नंबर ले लो। आप काउंट करा आपने 8 है,
तो आपके बीच के दो नंबर कौन से बैठेंगे, देखो 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो, तो बीच के दो हो गए, इन दोनों को जोड़ो और उनका आधा निकाल दो, तो आपके पास ये मीडियन निकल जाएगा, है ना। ये एक शॉर्ट तरीका है, नहीं तो आपके पास आपने मीडियन निकालना सीखो, ये कैसे निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका क्या है कि n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म, ठीक है ना, और बाई 2, ये आपके पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 4 टर्म आ जाएगा, है ना, और यहाँ 4 प्लस 1 यानी कि 5th टर्म आ गया, बाई आ गया 2, तो देखो 4th टर्म प्लस 5th टर्म, तो ये 4th है, ये 5th है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13.5, तो तो दिस वैल्यू इज मीडियन, ठीक है, आपके पास मीडियन निकल गया। अब क्या करना था, फॉर्मूला आपको क्या कहता है, आपका जो मीन डेविएशन होता है वो फॉर्मूला आपका कहता है कि समेशन एक्स माइनस के एक्स, मीन है तो मीन, मीडियन है तो मीडियन, और अपॉन करेंगे कैपिटल एन, तो कैपिटल एन हियर इज काउंटेबल वैल्यू इज 8, तो आपके पास कैपिटल एन क्या हो गया 8 हो गया, क्लियर है बात। तो यहां से मीडियन आपने भी निकाला है, कितना है 13.5 आया, तो आप क्या करोगे एवरी एलिमेंट डिवाइडेड सॉरी माइनस करेंगे किससे, अब माइनस एवरी एलिमेंट में से आप लोग मीडियन को माइनस करते चले जाएंगे। तो पहली वैल्यू निकली, जैसे 5 में से आपने 13.5 घटाया, फिर आपने 7 में से माइनस करेंगे 9 में से, देखो सही बताऊं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 13.5, इस तरीके से यहाँ वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8.5, देन नाउ सेकंड वैल्यू इज आपके पास 7 माइनस 13.5, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस के 13.5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट आपके पास जितनी भी है ना आप उसको माइनस कर देंगे, 13.5 उसमें से आप लेस करते चले जाएंगे, तो जो भी आपके पास वैल्यूज बचेंगी, जैसे आपके पास यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या बचेंगी, आपके पास बचेगा एक तो ये आएगा 8.5, एक आएगा 6.5, 4.5, 1.5, 1.5, 2.5, 4.5 एंड 6.5, तो देखो 8 है ना, आपके पास 8 वैल्यूज होगी, इन सभी 8 वैल्यू को आप प्लस कर देंगे, जब आप प्लस करेंगे आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36, ठीक है। तो जब 36 आएगी अब आपको क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में आपको निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन आपसे क्या कहता है, देखो ये फॉर्मूला कहता है मीन डेविएशन, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, है ना, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ये आई है 36, ये आई है आपके पास 36, ठीक है ना बात। अब डिवाइड किससे करना है, आपको एन से करना है, एन एन कितनी वैल्यू है, ये रही देखो कितनी है 8, 8 है ना, तो आपको 8 से डिवाइड कर देना, तो वैल्यू बस ये आपके पास क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा आपके पास एम, बात समझ में आई, क्लियर है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन पे, बस आपको एक मेथड आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन है उस पर आपका गट होना चाहिए पूरा, तो आपके क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे ना आपकी क्लियरिटी उतनी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि मीन डेविएशन आपको निकालना है अबाउट मीन, देखो डेटा आपके पास ये है, आपको क्या निकालना है अबाउट मीन, तो इस डेटा का क्या निकालना है आपको, आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं उनको काउंट करके उतने से आप डिवाइड करेंगे, तो सबको आपने ऐड किया और आगे 210 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 30, तो आपके पास एक्स बार निकल गया। अब आपको क्या काम करना है, 22 में से 30 घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे, 27 में से, 30 में से, 31 में से, 35 में से, 40 में से, तो वैल्यूज आपके पास क्या आती चली जाएंगी, वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 8 आ गई, 5 आ गई, 3 आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, 5 आ गई और 10 आ गई। अब इन सब को ब्लू ब्लू वाले टिक को आप लोग ऐड करेंगे, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 32, क्लियर है बात। अब आपको क्या निकालना है, आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन आपसे फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपसे कहता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन, तो एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 7 है, काउंट आपने करके देखा है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, ये रहा 32, तो बस 32 अपॉन 7, तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी कितनी 4.57, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ना, अभी तक मीन था अब आपको मीडियन निकालना है, तो आपको क्या करना है, इन सबको काउंट करेंगे, काउंट जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज द ओड नंबर। जब ओड नंबर है तो मीडियन को निकालना बहुत ईजी हो गया, है ना, कैसे करेंगे आप,
9 नंबर जो है इसका मतलब आपके पास 4 नंबर इधर बचेंगे, 4 नंबर इधर बचेंगे, तो बीच का एक आपके पास कॉमन बच जाएगा। तो क्या देखो 4 नंबर ही हो गए और 4 नंबर ही हो गए, तो बीच में जो बचा है बस डायरेक्टली वही आपके पास मीडियन है। ये आपका एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है। और नहीं तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ओड टर्म आपके पास आ रही है तो आपका होता है n+1/2 टीएथ टर्म। तो अगर आप n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 है, 9+2 यानी कि 10, 10 की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ टर्म आ गई है ना। तो आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, देखो 5 ही बैठे ना डायरेक्टली, और मैंने पहले ही डायरेक्टली आपको बताया था कि कितना मीडियन आएगा आपका, इसका 14 आएगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से निकालना है आपको, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं तो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया, अगर आपके पास ओड नंबर है, सपोज करो ये 11 भी होते, इसमें से आप कुछ और नंबर 21 और ऐड कर लो, तो आपके पास अभी हो गए थे इवन। इवन हो गए तो बीच के दो नंबर आप ऐड कर लो और बटे दो कर दो, यानी कि 15 15 इन दोनों का आप ऐड करो, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इवन है, अगर यहाँ और जोड़ दो 25 जोड़ दो, अभी आपके पास कितने हो जाएंगे, 11 हो गए। जब 11 हो गए तो आपको क्या करना है, 5 नंबर इधर छोड़ दो, 5 नंबर इधर छोड़ दो, बीच का जो नंबर यानी आगे से जो आपका 6 नंबर होगा ना, वो आपका डायरेक्टली मीडियन बैठेगा। क्लियर है ना बात, समझ आ रही है। तो ये इसका पैटर्न है, मैंने बहुत शॉर्ट तरीका आपको समझाया है ये। चलिए खैर, अब हमें क्या करना है, हमने मीडियन तो निकाल लिया, अब हमने मीडियन निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब तो हमें अपने पैटर्न की तरफ चलना है। वो क्या कह रहा था, पैटर्न आपसे कह रहा था, देखिए अब आपको क्या करना है, x माइनस के मीडियन निकालना है। तो आपको एवरी एलिमेंट यानी 8-14, 10-14, 10-14 है ना, 12-14, 14-14, 15-14, 18-14, 19-14 और 20-14। अब क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू बन जाएंगी। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 4 4 2 0 और 1 4 5 6, सबको आपने पीले वाले जितने भी आपको येलो कलर के आपको मार्क दिख रहे हैं सबको आप ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। अब टोटल काउंटेबल हमारे पास कितने थे, 9। तो एमडी क्या कहता है, एमडी आपसे कहता है, मीन डेविएशन आपसे कहता है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन अपॉन एन। एन की वैल्यू आपके पास 9 है और ये वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, ये रही 32। तो 32 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3.56। क्लियर है बात। तो ये चार जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए हैं, ये किसके थे, आपके अनग्रुप डेटा के थे, यानी आपके ये इंडिविजुअल सीरीज के थे। किसके थे आपके, ये इंडिविजुअल सीरीज के थे, है ना, ग्रुप अनग्रुप डेटा के, यानी इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। अब आगे की जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, अब डिस्क्रीट सीरीज आएगी, उसके क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट में आपको क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेंगी, बट आपके पास डायरेक्ट एक्स गिवन होता है, ठीक है ना, एक्स गिवन होता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है उसमें आपको एक्स फाइंड करना पड़ता है ना, समझ में आई है बात, उसमें फाइंड आपको, उसमें आपको एक्स फाइंड करना पड़ता है। अच्छा पहचान क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको यानी जो एक्स गिवन रहेगा वो 10 20 30 ऐसे मिलेगा, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको सी आई मिलेगा, कैसे 10 से 20, 20 से 30, ये पहचान है, मैंने आपको बार बार बताई है ये चीज। तो इनको सोल्व करके इन दोनों को जोड़ के आधा करते हो, वो आप तब एक्स निकालते हो, यहाँ आपको डायरेक्टली एक्स गिवन होता है ना। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जिससे कंफ्यूजन ना हो कि भैया पता नहीं मैम कहाँ से क्या कुछ कर रही है ना। तो खैर चलिए, अब हम लोग क्या बात करने वाले थे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डिस्क्रीट सीरीज में, कि मीन डेविएशंस निकालना है अबाउट मीन, है ना। तो अब आपको यहाँ पर देखो, पहले सिर्फ आपको ये डेटा गिवन था, अब आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो आपको जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला सिर्फ क्या हो जाएगा आपके पास, उसमें फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी जो आपका x माइनस एक्स बार था। ए का मतलब यहाँ वही होगा, मीडियन है तो मीडियन होगा, मीन है तो मीडियन हो जाएगा, यहाँ पर आपका वही चीज वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ इस ए की जगह दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, मीन है तो आप मीन करेंगे और मीडियन है तो आप मीडियन करेंगे, आप मीडियन करेंगे, ठीक है ना, इस ए की जगह। और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ गया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ गई, और नीचे जो कैपिटल एन था वो फ्रीक्वेंसीज का जोड़ी तो होता है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो आप इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप इनको ऐड करोगे बस, तो वो आपके पास एन बन जाएगा, है ना, इन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ से। चलिए अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है, तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखते हैं क्या है।
चलिए खैर, अब आप क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसीज दी है, ऐसे ही सेकंड 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन निकालना है, आगे मीन निकालना है, फिर 8th क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना है। अब सब में आपको एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, सब में एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, एक बार फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं मीडियन का। तो अभी मैंने आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसीज का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है आपके पास, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ये ऑब्जर्वेशन ये जो है ये आपके पास एक्स है, ए क्या आपकी सेंट्रल वैल्यूज होगी मीन और मीडियन, है ना। एक्स माइनस ए के आपके पास एब्सोलूट डेविएशन, यानी कि एक एक एलिमेंट का जो आपके पास डेविएशन आया है मीन से या मीडियन से, ये वो डेविएशन यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना बात। चलिए, और समेशन एफ क्या आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम एन कहते हैं, कैपिटल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, और आपके पास डेटा एक्स ये है, फ्रीक्वेंसीज ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जिसे हम लॉन्ग मेथड, या जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, दैट सिंपल। तो आपके पास एक्स भी है एफ भी है, तो आपको एफ एक्स निकाल देना है, आपने एफ एक्स कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यूज आ गई, क्लियर है बात, आपने एफ एक्स कर दिया, इनको आप ऐड करेंगे, नहीं वैसे ऐड तो करना पड़ेगा भाई, ऐड तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको मीन निकालना पड़ेगा, जब आपने ऐड किया वैल्यू आ जाएगी आपके पास 550, क्लियर है। अब क्या चलना, तो देखो मीन तो मेरा निकल जाएगा, अब मीन कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज का मैंने ऐड कर लिया, ये दोनों वैल्यू मेरे पास निकल गई, उठा के रख दो, तो 550 अपॉन 20 वैल्यू डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 27.5, तो ये तो निकल गया आपके पास एक्स बार, ये एक्स बार निकल गया, क्लियर है बात, ये आपके पास क्या निकल गया यहाँ से एक्स बार। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एमडी यानी कि मीन डेविएशंस। तो मीन डेविएशंस क्या कहेगा जी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये रहा समेशन एफ, है ना, ये रहा आपके पास समेशन एफ। अब आपके पास क्या निकालना है, आपको एक्स माइनस के एक्स बार निकालना है, एक्स बार आपके पास ये है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार की टेबल बना लेंगे, तो यानी x में से, यानी कि आपको क्या करना है, सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने भी गलत बोल दिया, आपका मीन तो ये ना मुझसे गलत बोला गया। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 माइनस की 27.5 निकालना है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 17.50 आ जाएगी, है ना। फिर आपको 20 माइनस 27.5 करना है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7.50 आ जाएगी। ऐसे ही आपके पास 30 40 50 इनमें से आपको 27.5 27.5 27.5 माइनस करना है। तो जब आप 30 माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2.5, फिर आप 40 में से माइनस करोगे 12.5, फिर आप 50 में से माइनस करोगे 22.5, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना यहाँ तक बातें। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है ये समझिए। अब आपको इस वाली वैल्यू में, ये जो गिवन यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें आपको f की मल्टीप्लाई करनी है, इसी में इस वाली में, यानी यहाँ आपको f कितना है ये रहा, तो आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितने की करोगे 5 की करोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास आती चली जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, आपको इसको ऐड करना है, एक वैल्यू आपको चाहिएगी बस, या और कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये रहा देखो, समेशन फ्रीक्वेंसी इन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स बार। अच्छा मॉडुलस लग रहा है, तो कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव तो आएगी नहीं, अगर नेगेटिव भी कोई वैल्यू आती है तो वो वैल्यू बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई भी यहाँ पर माइनस आपको नहीं मिलने वाला, उसको आप पॉजिटिव करेंगे। क्लियर है बातें। अब क्या करना है आपको, इसको ये अपॉन, आपको क्या करना है, ये अपॉन 20 से आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 9, बस निकल गया आपके पास फॉर्मूला, ये तो था ना, देखो ये वाला वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली, इनका क्या है समेशन है, समेशन करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, समेशन करके यानी ऐड करके, और बस इसके आप क्या करेंगे यहाँ से
80.00 यानी कि 180 हो गया, बस अपॉन आप किससे करोगे 20 से डिवाइड, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। क्लियर हो गया मीन डेविएशन, समझ में आई बात। चलिए अब आपको क्या करना है, अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डेटा आपके पास एक्स ये रहा और एफ ये रहा, तो आपने एक्स ये रहा और एफ ये रहा। आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, हम पहला एलिमेंट सेम एज इट इज रखते हैं फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि नाम ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसीज का यूज होगा। तो फ्रीक्वेंसी का आप पहला एलिमेंट सेम रखेंगे, उस 2 आया तो 2 में आप 4 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 6, 6 में 6 ऐड करो 12, 12 में 5 ऐड करो 17, 17 में 3 20, 20 में 2 22। क्लियर है बात। तो जो 22 आया वो फ्रीक्वेंसीज का जो जोड़ होगा ना वो भी 22 ही आएगा। बात समझ में आ गई। अब ये आपको यहां से क्या निकालना है, आपको निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, आपके पास जो सम आया है, आपको मीडियन, आप मीडियन कैसे निकालेंगे, आपके पास जो यहाँ से n आया है वो आया 22, 22 के आपके पास इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो सीधा बस n/2 कर दो, यानी कि 22/2 यानी कि 11, तो 11 आ गया है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो 11 आया है आपको 11 चेक करना है कि कहाँ बैठेगा। आपको क्या करना है, 11 चेक करना है कि वो कहाँ बैठेगा। तो अब जरा देखिए आपका 11, देखो 6 तक का कोई मतलब नहीं, आपका 11 बैठेगा यहाँ। ठीक है, तो आपकी जो मीडियन बैठेगा एक्स में देखना है, इस 11 12 में आ गया ना, 12 के सामने वाला एक्स काउंट कर लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन गया आपके पास मीडियन। बात समझ में आई मैंने कैसे निकाला, फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, लास्ट वाला नंबर चेक कर लिया भैया 22 आ गया। अब 22 मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो इवन है, अगर ये ओड होता, सपोज करो ये 19 आ जाता, तो मैं क्या करती, मैं n+1/2 करती। क्लियर है बात। तो फिर n+2 का मतलब यानी कि 19+1/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10th टर्म देखती। तो 10th टर्म, अब 10th भी इसमें ही आ जाता 12 में, है ना। फिर मेरे पास मीडियन, तब भी मेरे पास क्या हो जाता 15 ही बैठता। बात समझ में आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं 11 की। तो हाँ 11 की, तो 11 आ गया 12 में। अब जब ये 12 में आ गया है तो 12 के सामने वाले में x को देखना है, x में वैल्यू देखेंगे कितनी आई है 15, जो 15 आई है, जो 15 आई है, जो 15 आई है यही वैल्यू आपके पास क्या होगी, मीडियन हो जाएगी। बात समझ में आई, क्या हो जाएगी, मीडियन। तो मीडियन आपके पास निकल गया, क्या निकल गया 15। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस 15 को आपको x माइनस करना है, x में से आपको माइनस करना है। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यूज में से इसको आपको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से x में से माइनस करेंगे, x में से माइनस करेंगे, यानी 5 में से आप क्या करोगे, आपके पास आया 15, तो आप यहां से, यानी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्पेस बना लूं पहले, जिससे मुझे समझाने में थोड़ा इजी हो जाए। तो आपको पहला एलिमेंट x की वैल्यूज क्या दी हैं, आपको दी है 5, तो आपको x माइनस मीडियन निकालना है ना। तो 5 माइनस मीडियन क्या है 15 है, लिख रहा है मॉडुलस, तो वैल्यू आएगी माइनस के 10, लेकिन मॉडुलस उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो वैल्यू क्या आएगी 10 आ गई। तो कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं आएगी, सब क्या आएंगी, प्लस आएंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है जी, इस 5 में से मैंने मीडियन की वैल्यू कितनी है 15, तो आपको यहाँ x माइनस 15 करना है, उसका मॉडुलस। तो 10 में से 15 5 आ जाएगा, है ना, 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि फॉर्मूला मीडियन का यानी एम डी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन अपॉन समेशन एन, यानी एन का मान क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो अब ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इस 10 में आप क्या करेंगे, 10 में, इस 10 में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे, वैल्यू आती चले जाएंगी। ये इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये निकल जाएगा, इन सब का ये सब निकल गया, फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडुल ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन। देखो एक होता है एक्स के ऊपर बार, इसे कहते हैं मीन, और एक होता है एक्स के बार ये लहर बसा, इसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। दोनों का फर्क आप समझे, है ना। अब फॉर्मूला आपका ये था, इस टोटल ये वाली वैल्यू कहाँ है आपकी निकल की, ये रही,
तो मैंने यहाँ रख दी। नीचे आपके पास ये वैल्यू कहाँ है, ये 22, तो ये रख दी मैंने वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू अप्रोक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 5.6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या दिया है, इन्होंने क्या पूछा आपसे, मीन। तो मीन निकालना बिल्कुल सिंपल है भैया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप, नहीं आपसे तो मीन पूछा है भाई। यहां पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, ये आपके पास 1 × x है भाई। एफ एक्स निकाला है यहाँ, क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला आपके पास एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो आपने समेशन एफ ये निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स निकालना है। तो आपने एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका एफ एक्स। एफ एक्स आपके पास क्या बन के आएगा, देखो आपका एफ एक्स में यहाँ लिख देती हूँ। क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 तिया 42, 16 छिक्का 96 और 18 पंजी 90, ये हो गया 90 और ये हो गया आपके पास 60। इन सबको आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 300। समझ में आया, ये जो ऐड आया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, यानी फ्रीक्वेंसीज के जोड़ से, नहीं इससे। तो आपको ये रहा, यानी यहाँ पे क्या करेंगे आप, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि 300/18, यू विल गेट 50/3, यानी कि 16.6 आप 7 करके इसे लिख सकते हो अप्रोक्स। तो आपके पास निकल के आ गया है ना। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको क्या करना है, अब तो आपको सिर्फ आपको निकालना है यहाँ से x माइनस के मीन। मीन की वैल्यू ये निकल गई, ये मीन आ गया आपके पास। आप 12 में से x माइनस की मीन है ना, तो इस 12 में से ये सारी वैल्यू, तो 14 में से ये निकल गया। देखो समझ में आ रही है बात, आप इसको ऐड करेंगे। अब क्या करना है, इसका मॉडुलस निकाल दिया। जो वैल्यू मॉडुलस क्या करेगा, जो कोई वैल्यू, ये देखो सब नेगेटिव में आएंगी यहाँ तक, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये अब ये भी नेगेटिव आएगा, बाकी दोनों आपके पास ही पॉजिटिव आएंगे। और ये तीनों आपके पास क्या आएंगे, ये तीनों आपके पास नेगेटिव आएंगे और ये आपके पास पॉजिटिव आएंगे। लेकिन मॉडुलस है तो मॉडुलस में सब चीजें आपके पास ही प्लस 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 हो जाएंगी। बात समझ में आई है। अब इसमें क्या करना है, इस वाली कंडीशन में आपको करना है एफ की मल्टीप्लीकेशन। तो इस पूरे में आप यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 5 और यहाँ आप करेंगे 3 की, वैल्यू आती चली जाएंगी। क्लियर है, इसको आप ऐड करेंगे, इसको फिर आप डिवाइड करेंगे 18 से। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.8519। क्लियर है, तो बहुत इजी मेथड है, आप ध्यान से इस चीज को समझें। अब हम लोग चेक करते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए यहां से हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, 6 हमने कर लिया, 7 हमने कर लिया, 18 को हमने आपके लिए छोड़ा है, तो आप इसे सेल्फ करेंगे। ठीक है ना, आप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है, सेल्फ करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस कहाँ हैं, कहाँ है, देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको दे दी, आपको क्या निकालना है, मीन से निकालना है। मीन डेविएशन कहां से निकालना है, मीन से निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी यहां से आप x निकालें। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, x निकालने का होगा, क्योंकि पहले मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, क्योंकि मीन डेविएशन मीन से निकालना है। तो मीन निकालने के लिए समेशन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, है ना। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले समेशन एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स के लिए पहले मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स कहां से निकलेगा, सी आई से निकलेगा। इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 0 + 10/2, 10 10 + 20/2 कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही 25 35 45, है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो डिफरेंस इनके बीच में होगा, जैसे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप याद रखिए इनके बीच में भी 10 10 का फर्क आएगा। तो अगर आप पहला निकाल लो, दूसरा निकाल लो, आगे आप क्या करोगे, उसमें 10 प्लस करते चले जाओ।
ठीक है बात। तो आपके पास ये सब नंबर अपने आप बन जाएंगे, सेम होगा। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है एफ एक्स। आपको क्या निकालना है, एफ एक्स। तो आपने क्या किया जी, एक्स तो ये रहा और एफ ये रहा, दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई, वैल्यू निकल गई। दोनों की क्या कर दी आपने, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ से आपने मल्टीप्लाई कर दी, इसको कर दिया आपने ऐड, और फ्रीक्वेंसीज है इनका भी आपने ऐड कर दिया, तो वैल्यू निकल गई, मीन आपका निकल गया 27। क्लियर है बात। अब आपको क्या निकालना है, आपको मीन डेविएशन निकालना है यहाँ से। अब सेम क्वेश्चन वही बन गया जो अभी तक हम लोग डिस्क्रीट का करते आ रहे हैं ना, अब सेम क्वेश्चन वही बन गया। एक्स, यहां से आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू को उठाना है, सिर्फ आप ये वाली वैल्यू को उठाएंगे। अब इसका अब कोई काम नहीं है, ये आप याद रखें। आपको क्या चाहिए मीन डेविएशन के लिए, सिर्फ एक्स चाहिए ना। ये देखो यहाँ मॉडुलस आएगा ऐसे, ये मॉडुलस है यहाँ पर। आपको एक्स चाहिए, सिर्फ आप एक्स को लेंगे, आपको सी आई यहाँ पर नहीं लेना है। तो एक्स हो गया, एफ हो गया। अब आपको क्या करना है, मीन आपने निकाल लिया, ऊपर अभी मीन कितना है आपके पास, 27 आ गया। तो 15, आप इसमें से 27 माइनस करेंगे, देखो माइनस का आएगा आपके पास 22, लेकिन मॉडुलस इसे क्या कर देगा, 22 बना देगा। बात समझ में आई। तो सारी वैल्यूज निकल गई इस तरीके से। अब इसमें आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है एफ की, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यूज आपके पास निकलती चली जाएंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करें, आप इसको क्वेश्चंस को ऐसे देख सकते हो। ये वैल्यू यहाँ नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पर है आपकी, कितना आ जाएगा, 472 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 472 को माइनस डिवाइड करना है आपको 550 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.44। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 50 से, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन 9.44। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और करेंगे, चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या बोला है, माई फाइंड द मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। ठीक है, मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, सी एफ निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हम लोग यहाँ से, एक तो हम यहाँ से इसका निकालेंगे एक्स, और एफ से हम क्या निकालेंगे, इस एफ से हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, और सी आई से हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। दो काम हमारे यहाँ पर पहले ये हैं। तो हम लोग देखिए, इससे तो मैंने क्या निकाला, एक्स निकाल दिया, दोनों को जोड़ा, हाफ कर दिया, कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50। बात समझ में आई। अब सी एफ के लिए क्या करेंगे आप लोग, थ्री, थ्री आपको सेम लिखना है। थ्री के, थ्री में आप नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। 8 में आप 8 जोड़ेंगे, आ जाएगा 16, 16 में 7 तो 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया 25। बात क्लियर हो गई। तो 25 जो है आपके पास, और यही फ्रीक्वेंसी का सेम, दोनों के दोनों वैल्यू आपके पास सेम होंगी। अब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n आया आपके पास 25, ये कैपिटल n हो गया ना, इन्हें आपके पास समझना है। तो आपको मीडियन जो निकालना है, मीडियन के लिए फॉर्मूला देखो, डिस्क्रीट सॉरी कॉन्टिन्यूस के लिए मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मीडियन बराबर होता है l प्लस n बाई 2, और सी एफ आप इसे कह सकते हो, है ना, अपॉन एफ अपॉन इंटू एच। तो यहां से अगर मैं निकालू, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा n बाई 2 को निकालना है। n बाई 2 जब मैंने निकाला तो आपके पास आएगा 12.5। अब आप 12.5 को यहाँ देखेंगे, कहाँ बैठेगा आपके पास, 12.5 आएगा 16 के अंदर। तो 16 से जो ऊपर वाली वैल्यू है, जस्ट ऊपर वाली, ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा सी एफ की मान, यानी ये जो सी एफ है ना, ये आपके पास कितना आ गया, 8। बात समझ में आई। इसके ठीक सामने आप चले जाएं तो ये वाला जो एफ है, ये कहाँ बैठेगा आपके पास, इसके ठीक सामने यहाँ पर चले जाएं तो ये बन गया आपके पास एफ स्मॉल वाला। और एल की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास एल। बात समझ में आ गई। तो एल निकल गया आपके पास, कितना आ गया 25, और सी एफ बी यानी कि सी एफ आपके पास कितना निकल गया, आपके पास आ गया 8, ये मैंने बताया आपको अभी 8 आ गया। और एफ आपके पास हो गया एच 8, यानी इसके सामने फ्रीक्वेंसीज में आप देखेंगे इसको, फ्रीक्वेंसीज के अंदर, है ना, 16 के ठीक सामने आप देखेंगे, और फ्रीक्वेंसीज में आप देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बैठेगी वो क्या होगा, आपके पास एफ होगा, यानी फ्रीक्वेंसीज। और एच आपके पास है ही 10। तो आप सारी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, आप मीडियन निकालेंगे। तो आपके पास 25 यहाँ रखा, 12.5, 8, 8, 10, आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मीडियन क्या निकल जाएगा, 30.625। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको डेटा निकालना है। यहाँ से तो आप यहाँ से टेबल बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, तो आप यहाँ से टेबल बनाएंगे। सिर्फ अब आपको कुछ लेना, आपको लेना है एक्स, एक क्या लेना है आपको, फ्रीक्वेंसी, एक आपको क्या लेना है, एक्स में से आप मीडियन घटाएंगे, यानी कि एक्स, ये वाली बात है ना, और इसका होगा आपके पास यहाँ पर मॉडुलस। नेक्स्ट नंबर आप क्या निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि एफ की आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस के इसमें। तो x आपके पास कितना है, देखो यहाँ लिखेंगे आप 10, 20,
30, 40, 50। एक्स की वैल्यू की सॉरी फ्रीक्वेंसीज कितने आपके पास 3, 5, 8, 7, 2। एक्स में से एक्स बार यानी कि आप ये घटाएंगे, यानी आप 10 में से 30 पॉइंट समथिंग कुछ घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.625। ठीक है। अच्छा मॉडुलस लगा है तो क्योंकि 10 माइनस 30.625 आप माइनस करो तो वैल्यू आएगी माइनस में, है ना, -20.625। लेकिन मॉडुलस लगा है तो वैल्यू क्या बना देगा आपके पास, सारी वैल्यू प्लस में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी 10.625, ये आ जाएगी आपके पास 0.625, यहाँ आ जाएगी आपके पास 9.375 एंड ये आ गया आपके पास 19.375। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों की, इनकी, है ना, तो आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी 61.875, यह आ जाएगी 53.125, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5.000 एंड 65.625 और 38.750। अब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड जब आप करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 224.375 और फ्रीक्वेंसीज का सम आपके पास है 25। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको तो कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास मीडियन का, सॉरी मीन डेविएशन का फॉर्मूला कहता है समेशन फ्रीक्वेंसीज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ से 224.375 को आप डिवाइड करेंगे 25 से तो आपके पास सोल्व करके क्या आ जाएगा 8.9। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपके पास क्या आ जाएगा 8.975, लगभग 8.98। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में आपसे क्या बोला है? 3 में इन्होंने अबाउट मीन पूछा है और कोफिशिएंट भी पूछा है इसका, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट की भी बात करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो देखिए आपको डेटा दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, तो आपको क्या निकालना है, पहले तो मीन के सापेक्ष निकालना है। तो आपको मीन निकालना है, मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ एक्स के लिए आपको एक्स निकालना पड़ेगा, तो आप सी आई से क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे। तो एक्स कैसे निकालोगे, दोनों का जोड़ के हाफ, तो 10, 30, 50, 70, 90। अब देखो यहाँ इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का है, कितने का, 20 का। तो इनके बीच में भी 20 का डिफरेंस होगा, आप चेक करें। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर लिखो, उसके बाद 20 20 प्लस करते चले जाओ। अब इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इनकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। इन दोनों की क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके 60, 270, 600, 560, 450 और ऐड करके आपके पास आ जाएगा 1940 और फ्रीक्वेंसीज आ गई आपके पास 40। अब आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपके पास, समेशन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यू विल गेट 1940 अपॉन 40, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा 48.5। वीडियो को पॉज करके देखें, लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखो पहले टेबल में क्या लिखेंगे आप, एक्स। अब आपको सी आई की जरूरत नहीं है। इस टेबल में से आपको सिर्फ क्या क्या चाहिएगा, आपको क्या क्या चाहिएगा, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्स चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको इसमें से। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स चाहिए और एफ चाहिए और आपको मीडियन आपके पास ही निकल ही गया, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस के मीडियन और फिर यहाँ आप f इंटू एक्स माइनस के एक्स बार। तो x की वैल्यू आपके पास 10, 30, 50, 70, 90। क्लियर है? फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 6, 9, 12, 8, 5। अब आप x बार कितना है आपके पास 48.50। तो आप 10 माइनस ये करेंगे, बात समझ रहे हो, 10 माइनस 48.50, इसका लगेगा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है वैल्यू तो प्लस में आएगी, क्या घट के आ जाएगा 38.50। तो पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 38.5, नेक्स्ट आएगी 18.5, नेक्स्ट आएगी 1.5, नेक्स्ट इज 21.5 और ये आएगा आपके पास 41.5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, यह आ जाएगा 231.0, 166.5, 18.0, 172.0 और 27.5।
इसको आप ऐड करेंगे, ऐड करके वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 795, और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 40। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब क्या करना है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले में वैल्यू उठा करके रख देनी है। तो जब आप वैल्यू, क्योंकि एम डी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो आपको क्या करना है, ये अपॉन ये, तो देखो ये अपॉन ये वैल्यू निकल गया आपके पास, मीन डेविएशन निकल गया। क्लियर है? देखो मैं फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे ना क्वेश्चन करते करते, आपको क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि डिस्क्रीट का क्या है ना, इंडिविजुअल सीरीज का क्या है, कॉन्टिन्यूस का क्या है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पूछा था, कोफिशिएंट भी पूछा था। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, ये होता है आपके पास मीन डेविएशन को आप मीन से डिवाइड कर दो। तो मीन कितना आया था आपके पास, 48.50 था, अभी ऊपर ही तो निकाला था हमने मीन, ये रहा, ये निकाला था ना अभी हमने मीन, ये रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे, यानी कि आपके पास कितना है 19 पॉइंट, यानी कि 19.8875 को डिवाइड करेंगे आप 48.9 सॉरी 50 से, तो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके आप आ जाएगी लगभग 0.4098। इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्स कितना, 0.410। तो आपके पास कोफिशिएंट जो निकल के आएगा मीन डेविएशन का क्या आ जाएगा, 0.140। बात समझ में आई है? तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, देखो मीन आपके पास आ गया इतना, और मीन डेविएशन आ गया इतना, और कोफिशिएंट आपके पास कितना आ गया 0.4098, तीनों वैल्यू निकल गई। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। 4 में आपसे कह रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी क्या निकालना है, माध्यिका से, माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। क्लियर है? पता है आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके रखिए, क्वेश्चन को यहाँ रखें, और उसके बाद यहाँ स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन ये रखा रहे, आप वीडियो को यहाँ पर क्या करें, पॉज करें, पॉज करके अब आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। सोल्व कर रही, जब आप खुद सोल्व करेंगे आप फिर मेरे से आप मैच करते चले, तो आपको क्या होगा, आपको आप अपनी ही क्वेश्चन को खुद से चेक भी कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी इस तरीके से हो जाएगी। खैर चलिए आगे हम लोग क्या बढ़ रहे थे, हमें सबसे पहले मीडियन के लिए हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, और सी एफ से पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक्स भी चाहिए। तो सी आई से मैंने एक्स निकाला, दोनों को जोड़ा, हाफ कर दिया, है ना। अब इनके बीच में जितने का अंतर है 10 का है, तो 10 10 प्लस करते चले जाओ भैया। ठीक है, तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी में सी एफ कैसे निकालेंगे, पहली 4 सेम लिखा, 4 में 6 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 10 ऐड किया 20 आ गया, 20 में 8 ऐड किया 28, 28 में 2 ऐड किया 30। तो जो ये 30 आया है यही आपके पास क्या होगा, ये आपके पास, और यही फ्रीक्वेंसीज का, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे। निकालना है आपको मीडियन। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ अपॉन एफ और इन टू एच। तो अब यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एन बाई टू निकालना है। तो एन बाई टू जब आप निकालेंगे तो 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 को आप चेक करें कहाँ है आपका 15, 50 को कहाँ देखेंगे हम, सी एफ में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, सी एफ में देखेंगे। तो पहले ये थोड़ा सा हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए अब आपको सी एफ में देखना है, तो 15 आ गया इसमें, तो 15 के ऊपर तो बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास सी एफ। 15 की जो सामने वाली वैल्यू है ये आपके पास बनेगी एफ, और इसकी भी जो सामने वाली वैल्यू है यानी कि ये, तो ये आपके पास बनेगा एल। बस सारी वैल्यूज निकल गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आप यहाँ रखें, देखो एल की वैल्यू 30 रखी, 15 रखी, 10 रखी, और ये 10 रखा, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा 5 आ जाएगा, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आया मीडियन। अब मीडियन निकल गया, अब क्या करना है आपको, अब तो आपको मीन डेविएशन निकालना है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा सीरियसली। तो यहां से जब आप निकालोगे, अब आपको क्या निकालना है, एक्स चाहिए, सिर्फ आपको सी आई नहीं चाहिए, एक्स चाहिएगा, एफ चाहिएगा। तो एक्स आपके पास क्या है 15, 25, देखो ये रहा, आपको ये चाहिए और ये चाहिए, बस टेबल में से, और ना इसकी जरूरत है ना ही आपको इसकी जरूरत है, सिर्फ आप इन दोनों को लेकर के चलेंगे। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एफ आपके पास एक्स कितना है 25, 35,
45 और 55 है ना। एफ आपके पास कितना है, 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, 2 है। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, x माइनस के x मीडियन, मीडियन कितना है आपके पास 35, तो 15 माइनस के 35 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी माइनस के 20, लेकिन मॉडुलस उसको क्या कर देगा, प्लस के 20। ऐसे सारी वैल्यूज आपके पास प्लस में आएंगी। क्या आएगा, 10 आ गया, 0 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की करनी है आपको मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीडियन, आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60, ये आ जाएगा 0, ये हो गया 80 और ये हो गया आपके पास 40। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 260, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 30। तो बस मीन डेविएशन क्या कहता है भैया, इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दो किससे, एफ से, तो हो गया। यानी कि 260 डिवाइड बाई 30, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8.67 अप्रोक्स। तो यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या निकल के आया आपके पास 8.67। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, नीचे स्टूडेंट्स दिए हैं, कैलकुलेट क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो आपको क्या करना है, सी एफ मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ से एक्स निकालना। अब तो आपको याद हो गया होगा, तो एक्स सी आई से आप क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे। कैसे, दोनों को जोड़ के आधा, एक्स आपका निकल गया। इन दोनों की क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स आने के बाद आप इसको ऐड करेंगे और यहाँ से आप एफ को ऐड करेंगे। अब मीन क्या कहता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यू विल गेट, जब आप 890 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29.67 समथिंग। ये निकल गया, तो ये क्या निकल गया आपके पास, मीन निकल गया। अब मीन डेविएशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। रखेंगे एक्स एफ और एक्स माइनस के एक्स मीन, और इसमें कर देंगे आप एक्स एफ की मल्टीप्लाई, बस। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 5, 15, 25, 35, 45, और एफ आपके पास हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 16। आप x ये वाली माइनस करेंगे 5 में से, मॉडुलस उसको प्लस कर देगा, तो वैल्यू आ जाएगी 24.667। ठीक है, 14.6667 और जी 4.6667, 5.333 एंड 3, एंड लास्ट वैल्यू इज 15.333 एंड 3। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या देगी, पहली आएगी 49, देखो यहाँ लिख रहा है 49 पॉइंट समथिंग, 58 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग और 53 पॉइंट समथिंग एंड 91 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे, किसको, इसको आप ऐड करोगे, ऐड करके आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 290.6666। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू ये बन जाएगी, और यहाँ से आप एफ को ऐड करोगे, यानी कि इसको ऐड करोगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 30, और इसको डिवाइड करोगे इससे, तो आंसर आपके पास डायरेक्ट क्या निकल जाएगा 9.6889। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा आपके पास, यानी मीन का जो आंसर आया था वो 29 पॉइंट समथिंग था, और मीन डेविएशन क्या निकल जाएगा आपके पास 9.6899। ठीक है, तो इस फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगती है, सो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।